हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको द हार्ट ऑफ द मैटर बाय ग्राहम ग्रीन के द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में बताने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अब एक और अच्छी बात ये हो गई है कि हमारे पास अब टेलीग्राम चैनल हो गया है, तो उससे आप मेरा लिंक लेके जो डिस्क्रिप्शन में है तो उससे आप मेरे नोट्स पा सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन अबाउट नॉवल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द नॉवल। दिस नॉवल वाज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन, हु वाज एन इंग्लिश राइटर एंड अ जर्नलिस्ट एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो नॉवल है वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, जो एक इंग्लिश राइटर जर्नलिस्ट हैं और बहुत 20th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर में से एक है, नॉवलिस्ट में से एक है। दिस वर्क पब्लिश इन 1948 एंड इन द सेम ईयर इट वॉन द जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर द फिक्शन। ये 1948 में लिखा गया है, पब्लिश हुआ है और उसी टाइम पे, सेम ईयर के टाइम पे ये जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी जीता है फिक्शन के लिए। इन 1998 द मॉडर्न लिटरेरी रैंक द हार्ट ऑफ द मैटर 40 on its list of the 100 best English language novels of the 20th century। और ये 20th सेंचुरी के जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उसमें से 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल में से इसका रैंक 40 है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम थोड़ा अब नॉवलिस्ट जो हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द नॉवलिस्ट। ग्राहम ग्रीन वाज एन इंग्लिश राइटर एंड अ जर्नलिस्ट। जो एक ग्राहम ग्रीन जो है एक इंग्लिश राइटर है, जर्नलिस्ट है। हिज फुल नेम वाज हेनरी ग्राहम ग्रीन, जिनका पूरा नाम हेनरी ग्राहम ग्रीन है। ही बोर्न इन 2 अक्टूबर 1904, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ है। एंड डाइज इन 3 अप्रैल 1991, जिनका मृत्यु 3 अप्रैल 1991 में हुआ है। He wrote lots of English literature forms but well known for their novels। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, बट ज़्यादा ये जाने जाते हैं, ज़्यादा मशहूर है अपने नॉवेल्स के लिए। अब इनके कुछ फेमस वर्क हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। His famous work, The Power and the Glory, The End of the Affair, Travel with My Aunt, The Comedians, The Ministry of Fear, The Human Factor, The Third Man, ये सारे फेमस वर्क थे ग्राहम ग्रीन के। अब चलिए हम आगे चलते हैं इस स्टोरी के। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कि ताकि आसानी हो समरी को समझने में। कैरेक्टर्स, सबसे पहले हेनरी स्कूबी। हेनरी स्कूबी वाज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल। ये जो नॉवेल है उसका हीरो कौन है? हेनरी स्कूबी। इन द नॉवेल द हार्ट ऑफ द मैटर, हेनरी स्कूबी वाज अ लॉन्ग टाइम पुलिस डिप्टी कमिश्नर। और ये जो हेनरी स्कूबी है वो एक पुलिस कमिश्नर होते हैं इस नॉवेल के अंदर। ठीक है, अब हम सेकेंड कैरेक्टर जो कि लुइस स्कूबी है उनके बारे में जानते हैं। सी वाज द सेकेंड फीमेल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल, ऑल्सो द कैथोलिक वाइफ ऑफ द हेनरी स्कूबी। लुइस स्कूबी जो है वो एक सेकंड फीमेल कैरेक्टर के साथ साथ ये हेनरी स्कूबी की वाइफ होते हैं, लुइस स्कूबी। कैथरीन स्कूबी। कैथरीन स्कूबी डिसीज्ड डॉटर ऑफ हेनरी लुइस। ये जो कैथरीन है लुइस और स्कूबी की बेटी है, जो कि कुछ समय पहले ही मर चुकी होती है। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ कैरेक्टर जो कि है एडवर्ड विल्सन के बारे में। अ न्यू इंस्पेक्टर हु साइप्स ऑन मेजर स्कूबी एंड इज इन लव विथ हिज वाइफ लुइस। ये जो रहते हैं विल्सन, एक इंस्पेक्टर तो रहते हैं, साथ में स्कूबी, हेनरी स्कूबी की वाइफ से प्यार भी उनको हो जाता है। इस स्टोरी में आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे का कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर है हेलन रॉल्ट, न्यूली अराइव्ड विडो हु बिकम्स स्कूबीज मिस्ट्रेस। ये जो होती हैं मतलब हाल फिलहाल में ही विधवा हुई रहती हैं, जिसमें वो स्कूबी के साथ थोड़ा उनका अफेयर हो जाता है। मिस्ट्रेस मतलब वो वुमेन जो कि एक्स्ट्रा अफेयर रखती है, अपने शादी होने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा अफेयर रखता है उसको मिस्ट्रेस बोलता है। अब सिक्स्थ कैरेक्टर यूसुफ, द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। यूसुफ इज ए साइरियन स्मगलर एंड गैंगस्टर हु ऑपरेट्स सेवरल बिजनेस इन द स्मॉल कॉलोनी।
यूसुफ जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर, जो कि एक स्मगलर है जो अपने स्मॉल कॉलोनी में अपना बिजनेस चलाता है। अब अली, अली भी है, एक छोटा सा कैरेक्टर है इस नॉवल के अंदर। अली, स्कूबी लॉन्ग टाइम अमेरिकन सर्वेंट। अली जो होता है स्कूबी का सर्वेंट है। तो ये सारे कैरेक्टर हमारे हुए। अब हम थीम को भी देख लेते हैं। थीम क्या है इस नॉवेल का? थीम्स: द हार्ट ऑफ मैटर। नॉवेल डील्स विद द थीम्स ऑफ फ्यूटिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइलेंस और सेल्फ अवेयरनेस, रिलीजन, आइसोलेशन, फेलियर. So this is the main theme of this novel used by Graham Greene through this own style. ये सारे जो थे उनके थीम है इस नॉवेल का, जो कि ग्राहम ग्रीन के द्वारा यूज़ किया गया है इस नॉवेल में अपने स्टाइल में। अब चलिए हम स्टार्ट ही कर देते हैं डायरेक्ट समरी। हम लोग सब देख लिए, कैरेक्टर देखे, थीम देखे, अब हम लोग समरी देखने वाले हैं। चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी: दिस नॉवेल बिगिन विथ हेनरी स्कूबी, अ पुलिस ऑफिसर इन अ ब्रिटिश कॉलोनी इन वेस्ट अफ्रीकन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये नॉवेल की शुरुआत हेनरी स्कूबी से होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं वेस्ट अफ्रीका में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान के टाइम की बात है ये। हिज वाइफ लुइस इज़ अनहैप्पी एंड विद्रोन। इनकी एक वाइफ होती है जिसका नाम लुइस है, जो कि अपने पति से खुश नहीं रहती उतना। लुइस लव पोएट्री एंड लिटरेचर बट सी इज़ मिजरेबल एंड कैन नॉट मेक फ्रेंड इन द कॉलोनी। लुइस को पोइट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और लिटरेचर भी बहुत पसंद रहता है, लेकिन उसका एक भी दोस्त नहीं होता है कि वो अपने शेयर कर सके अपने बातों को, अपनी पोइट्री को। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है इस कहानी के अंदर। आगे का समरी देखते हैं। दे हैड वन डॉटर कैथरीन हु डाइड मैनी ईयर्स एगो। इन दोनों की एक बेटी रहती है जिसका नाम कैथरीन है, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुका होता है। बोथ ऑफ स्कूबीज आर कैथोलिक। दोनों जो स्कूबीज रहते हैं वो कैथोलिक रहते हैं। कौन? लुइस और हेनरी। स्कूबीज डज नॉट एक्चुअली लव हिज वाइफ बट ही पिट्स फर एंड फील अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर हैप्पीनेस। ये जो स्कूबी होता है वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, बल्कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अपना कर्तव्य को निभाता है। उसको खुशी देने के चलते अपनी वाइफ लुइस को खुशी देने के खातिर अपने कर्तव्य को वो अदा करता है। आफ्टर डैट स्कूबी इज़ पास्ड ओवर फॉर द कमिश्नर पोजीशन। कुछ समय बाद स्कूबी अपना कमिश्नर पोजीशन को पा लेता है, मतलब प्रमोशन हो जाता है उसको अपना पुलिस का पोजीशन से। बट लुइस इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड मिजरेबल विथ कॉलोनी। लेकिन लुइस जो होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और मिजरेबल हो जाती, दुखी रहती है कॉलोनी के लाइफ एंड बेग स्कूबी टू सेंड हर टू साउथ अफ्रीका। He can make join her after he retires. Scooby promised to find a way to get the money to secure her passage. ये स्कूबी जो होती है जब उसका प्रमोशन हो जाता है तो स्कूबी की वाइफ लुइस बोलती है कि मुझे साउथ अफ्रीका जाना है। तो उनके जो हेनरी स्कूबी उसके पास उतना पैसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा साउथ अफ्रीका। अ यंग मैन नेम्ड विल्सन इज़ न्यू टू द कॉलोनी। एक नौजवान लड़का जिसका नाम विल्सन है जो कॉलोनी में नया आया रहता है। ही वॉज एन इंस्पेक्टर, जो एक इंस्पेक्टर है। विल्सन स्ट्रेक्स्ड अप अ फ्रेंडशिप विथ लुइस ओवर देयर शेयर्ड लव ऑफ पोएट्री। तो उससे ही मतलब अपना पोएट्री को शेयर करता है। After meeting her only a few times, Wilson falls in love with Louis, but she does not return his sentiments. कुछ समय बाद मिलने के बाद विल्सन को लुइस से प्यार हो जाता है, लेकिन लुइस के मन में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि मैंने विल्सन को उससे प्यार है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। सिर्फ यहाँ पे विल्सन को लुइस से प्यार हो जाता है। नाउ स्कूबी ट्राइज टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक बट हिज लोन एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। अब वो जो स्कूबी है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है पैसा उधार लेने के लिए बैंक से, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो रिजेक्ट हो जाता है। नाउ स्कूबी बोरो मनी टू द यूसुफ हु वाज अ क्रिमिनल एंड साइरियन स्मगलर इन। तो यूसुफ से वो ट्राई करता है मनी को उधार लेने के लिए। यहाँ पे वो जानता है कि जो यूसुफ है एक क्रिमिनल है, उसके बावजूद भी
In case of that, he borrow money to the Yusuf because he is desperate to send Louis to the South Africa to give her happiness. ये जानते हुए भी कि वो एक स्मगलर है, उसका चोरी करता है, लेकिन फिर भी उससे उधार ले रहा है क्योंकि वो बहुत दिल से चाहता है कि उसकी वाइफ लुइस यहाँ से मतलब जाए और अपना मतलब जो भी चाहे घूमे फिरे, जो भी चाहे घूमे। तो वो चाहता है उसको खुशी देने के लिए, इसलिए वो चाह रहा है, इससे भी पैसे ले सकता है वो। देन लुइस गो टू द साउथ अफ्रीका, फिर लुइस जो होती है साउथ अफ्रीका चली जाती है। वन डे देयर इज अ शिपरेक एट सी एंड सर्वाइवर्स अराइव्स इन द वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी। एक शिपरेक मतलब होता है जहाज़ की तबाही। तो उस टाइम पे जब जहाज़ जो होता है जो जिसमें तबाही आई रहती है, तो उसमें से जितने भी मुसाफिर रहते हैं सब वेस्ट अफ्रीका में आए रहते हैं। स्कूबी बी फ्रेंड्स वन ऑफ द सर्वाइवर्स ए यंग वुमेन नेम हेलन रोल्ट। तो उसी में से एक मुसाफिर जिसका नाम हेलन है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है स्कूबी की। अब आगे चलते हैं। That friendship soon blossom into a romance। इनका जो दोस्ती है तुरंत ही विकसित हो जाता है, रोमांस में चेंज हो जाता है। As a result, Scooby start to feel a deep sense of responsibility for Helen as well। फिर क्या होता है कि स्कूबी जो होता है वो हेलन के प्रति भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगता है जो लुइस के प्रति निभाता है। After few days, Scooby and Helen's relationship becomes predictably। She claims that she does not love her। और ये इस पे इल्ज़ाम लगाती है हेलन कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ वो इल्ज़ाम लगाती है हेनरी स्कूबी के ऊपर। बट नाउ ही फील्स सफोकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ लुइस एंड हेलन। लेकिन जो स्कूबी होता है अब उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और सफोकेटेड फीलिंग आती है क्योंकि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को निभाना रहता है। इसलिए नाउ स्कूबी रिसीव्स अ टेलीग्राम फ्रॉम लुइस सेइंग दैट she has made a mistake and is coming back। अब स्कूबी जो होता है उसको मिलता है टेलीग्राम लुइस का और इसमें वो बोलती है कि मुझसे गलती हो गई साउथ अफ्रीका जाके, अब वो वापस आना चाहती है। स्कूबी स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ फर्दर deteriorates however as he faces official questioning। अब जो है स्कूबी का स्पिरिचुअल एंड मोर्टल जो स्ट्रेंथ है उसका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो गया। डेटीरियोट्स का मतलब होता है ख़राब हो जाना। तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऑफिशियल क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ रहा है इसीलिए। आफ्टर द रिटर्निंग ऑफ लुइस के आने के बाद स्कूबी स्ट्रगल्स टू कीप हर इग्नोरेंट ऑफ हिज लव अफेयर। फिर से लुइस जब वो घर वो वापस आ जाती है स्कूबी के पास, फिर स्कूबी को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अपने लव अफेयर को छुपाना चाहता है। तो उसके लिए बहुत सारे उसको झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल पा रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का फेस करना पड़ रहा है उसको। अब आगे चलते हैं। स्कूबी विजिट यूसुफ टू कन्फ्रंट हिम अबाउट हिज सस्पिशियन टू अली whom he trusted a lot। अब स्कूबी जो होता है यूसुफ के पास जाता है और बताता है कि वो किस तरीके से अली से कितना ज़्यादा मतलब उस पर विश्वास करता है और उसका विश्वास को अली ने तोड़ दिया। यूसुफ सेज ही विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यूसुफ अब बोलता है कि मैं इस मैटर को देख लूँगा। विच विद इन फ्यू आवर्स एंड्स अप विथ अली बिगिन किल्ड। उसके कुछ समय बाद ही मतलब यूसुफ के बोलने के कुछ समय बाद ही पता चलता है स्कूबी को कि अली मारा जा चुका है। आफ्टर द डेथ ऑफ अली स्कूबी बिगन्स टू कंसिडर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर अली डेथ। फिर जब अली का मृत्यु हो जाता है उसके लिए भी स्कूबी अपने आप को जिम्मेदार मानता है कि अली का जो मृत्यु है वो मेरे वजह से हुआ है। Once again he meets Helen. She tell him that she is going back so that Scooby can live comfortably because he was psychologically very disturbed। अब फिर उससे मुलाकात स्कूबी को हेलन से होता है और हेलन जो है वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जा रही हूँ तो तुम आराम से रह सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहे हो, तो तुम आराम से रह सकते हो, तुमको कोई झूठ बोलने की ज़रूरत है तुम नहीं है, तुम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। At the end, in the frustration, Scooby commit suicide with the pills। फिर एंड में वो क्या कर लेता है, स्कूबी सुसाइड कमिट कर लेता है पिल्स खाकर, कुछ पिल्स खाकर वो मर जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ स्कूबी लुइस एंड विल्सन टॉक। फिर स्कूबी के मरने के बाद विल्सन और स्कूबी
स्कूबी के मरने के बाद लुइस और विल्सन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, चलिए हम लोग आगे जानते हैं वीडियो में। लुइस नो ऑल अलोन स्कूबी वाज हैविंग एन अफेयर विच इज़ वाई सी केम होम। फिर वो बोलते हैं कि लुइस को पता चल जाता है सारे अफेयर उफेयर के बारे में। क्लियरली स्कूबी वाज वेरी बैड कीपिंग सीक्रेट्स। सिमिलरली विल्सन्स कीन eyes alone him to suspect that Scooby. Louis visits Father Rank, who gently reminds Louis that they cannot judge Scooby because no one can know that what's in a person's heart or about God's mercy. अब लुइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा अकेली होती है, तो मतलब घूम रही होती है, तभी उसको एक फ़ादर मिलते हैं। तब फादर वो बोलते हैं उनसे कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ पर स्कूबी ही क्यों ना हो, हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान के अंदर के दिल में क्या चल रहा है या फिर मन में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जान सकते हैं, और गॉड का क्या मर्जी है तो ये तो हम नहीं जान सकते, इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो यहीं पे एंड हुई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।